नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। पोएम का नाम है माइकल। माइकल एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, पास्टोरल पोएम है और वर्ड्सवर्थ ने उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है और ब्लैंक वर्स में भी लिखा है। तो हम आगे चलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। इस पोएम में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है माइकल, जो कि 80 साल का एक आदमी है और एक इवनिंग स्टार नाम का एक कॉटेज है इस पोएम में। उसके बाद अगला कैरेक्टर है इज़ाबेल। इज़ाबेल जो कि माइकल की पत्नी है और उसका एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है ल्यूक। ल्यूक रहता है। एक कैरेक्टर और है रिचर्ड बैटमैन। इतने कैरेक्टर हैं। तो इस कविता को लिखने की प्रेरणा कवि को तब मिलती है जब वह ग्रीन हेड एक हिल है वहाँ पर बैठे रहते हैं और एकांत घाटियों का दौरा करते रहते हैं। वहाँ पर एक वर्ड्सवर्थ जब जाते हैं तो चारदीवारियों की ज़िंदगी को देखते हैं और कुछ ही कहानियाँ सुनते हैं। तभी वर्ड्सवर्थ को इस कहानी को सुनने की प्रेरणा मिली और उन्होंने कविता को ग्रासमैर घाटी की पहाड़ियों में स्थापित कर दिया और जो कि एक आदर्श ग्राम परिवेश में परिवर्तित करके लिख दिया। यह कहानी एक चरवाहे की ज़िंदगी पर आधारित है जिसका नाम माइकल है। माइकल की उम्र 80 साल हो गई है। माइकल का शरीर बूढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी भी उसकी इच्छाएं जो कि बहुत ही दृढ़ है। वह जो भी ठान लेता है उसे पूरा करता है। वह बहुत ही मेहनती इंसान है और उसके साथ साथ इतनी उम्र होने के बाद भी वह बहुत काम करता है, क्योंकि 80 साल का होने के बाद भी माइकल ने अपने शरीर को बहुत ही ताकतवर बनाया हुआ है। माइकल का दिमाग भी उसी तरह बहुत तेज है। वह इस उम्र में भी एक सम्मान जीवन व्यतीत करता है। माइकल के साथ उनकी पत्नी इज़ाबेल रहती हैं जो कि 60 सालों की हैं, उनके साथ रहती हैं। माइकल की पत्नी इज़ाबेल और माइकल दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं और उनका एक बेटा भी है जिसका नाम लूक है। लूक जो कि 18 साल का हो चुका है। दिन भर माइकल और उसका बेटा लूक भेड़ों को चराते रहते हैं और शाम को अपने घर को वापस आते हैं। उसके बाद जब वे अपनी भेड़ों को चरा कर वापस आते हैं, उसके बाद वे पहले सूप और दूध पीते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जैसे कि अपने औजारों पर धार लगाना, अपनी भेड़ों के बाल साफ करना। माइकल और उसका परिवार बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि माइकल का सपना है कि वह एक शिप फोल्ड बनाए। उसका जीवन बहुत ही सम्मानजनक तरीके से चल रहा है। उनके जीवन में दुखों की बाढ़ तो तब आई जब उसका बेटा 18 साल का हो गया। माइकल का एक भतीजा है जो एक व्यापारी है। एक बार उसे अपने व्यापार में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने माइकल से पैसे मांगे, लेकिन माइकल जो कि पैसे देने से इनकार कर देता है। हाँ, फिर उसके बाद किसी और ने उसकी गारंटी पैसे लेने की नहीं समझी। माइकल का भतीजा पैसों को टाइम पर नहीं चुका पाया, जिसकी वजह से माइकल को अपनी जो कि आधी ज़मीन का हिस्सा साहूकार को देना पड़ा। इस घटना के बाद माइकल बहुत ही दुखी हो जाता है। 2 दिन बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस जंगल में पला बूढ़ा हूँ और इस उम्र तक यह ज़मीन मेरी है। मैं इसे नहीं चाहता कि ज़मीन किसी अजनबी के हाथों में चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो मरने के बाद भी मैं अपनी कब्र में शांति से नहीं सो पाऊँगा।
मेरे जीवन में अशांति आ चुकी है। इस ज़मीन को बचाना चाहता हूँ, माइकल कहता है। यदि कोई उपाय तुम्हारे दिमाग में है तो तुम बताओ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं सूर्य से ज़्यादा भी मेहनती हूँ। The sun himself scarcely been more diligent than I. सूर्य तो सुबह को निकल जाता है और शाम को जाकर आराम से छिप जाता है। माइकल कहता है, लेकिन मैं दिन भर अपनी भेड़ों को चराता हूँ और वापस आकर भी काम करता हूँ और दिन भर काम करता रहता हूँ इसी तरह से। इसलिए मैं अपनी ज़मीन को नहीं देने जा सकता। माइकल और उसकी पत्नी दोनों बातें करते रहते हैं। तो इज़ाबेल माइकल को बताती है कि इन्हीं के गांव में एक लड़का रहता था, तो शहर चला गया। शहर जाने के बाद वह एक मर्चेंट के यहाँ जम के काम किया, खूब मेहनत किया और वह खुद एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। तो माइकल की पत्नी इज़ाबेल कहती है कि ल्यूक को भी शहर भेज दिया जाए और वह जाकर शहर में कमाएगा तो अच्छा पैसा होगा, तो उससे हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी। और जब पैसे कमा लेगा मेरा बेटा ल्यूक तो हम उसे वापस बुला लेंगे। दिमाग में एक लड़के का नाम आता है जिसका नाम रिचर्ड बैटमैन, जो एक चर्च में पला पड़ा है। और उसके बाद वह लंदन चला जाता है जहाँ उसने बहुत सारा धन कमाया। इसके अलावा वहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो शहर से अमीर बनकर वापस लौटे हैं। तो यह दोनों निश्चय करते हैं कि वह अपने बेटे ल्यूक को 2-4 दिन शहर में भेज देंगे, दिन बाद शहर में भेज देंगे। और उसके बाद माइकल और उसकी पत्नी इज़ाबेल कहते हैं कि ल्यूक तुम जाने की तैयारी करो, उसकी ज़रूरत की चीज़ें सभी पैक कर दो। माइकल कहता है कि उसने बीते 2 दिन बड़ी ही मुश्किल से बिताए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी शांति है कि उसका बेटा शहर जाकर पैसे कमाएगा और हमारा जीवन फिर जो ज़मीन होगी उसको वापस दिलवाएगा। 2 या 4 दिन बाद ल्यूक शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेता है और उसके पड़ोसी भी ल्यूक को अच्छी विशेष करते हैं कि वह अपने काम में सफल हो जाए। और सभी लोग तब तक देखते रहते हैं जब तक वह लोगों की आंखें ओझल नहीं हो जाती। वह लोग ल्यूक शहर पहुंच जाता है और अपना स्टार्टअप कर लेता है। कुछ दिन बाद ल्यूक के माता पिता ल्यूक अच्छी तरह से काम करने लगता है और अपने काम में सफल होता है। और उसकी रिपोर्ट उनके माता पिता को भेज दी जाती है कि ल्यूक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसी तरह करता रहेगा तो बहुत आगे जाएगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ल्यूक को शहर की हवा लगने शुरू हो गई। वह शहर की कुछ बुरी आदतों में फंस गया। बुरी आदतें जैसे लड़कीबाजी, जुआ, शराब आदि उसे बुरी तरह से जकड़ने लगे। उससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता था। ल्यूक बहुत बदमाश हो गया था। उसे अपने काम में भी मन नहीं लगता था। उसके इस काम से निकाल भी दिया गया था वहाँ से। जब यह बात माइकल को पता चलती है तो माइकल को बहुत ही दुख होता है। वो कहने लगा कि उसके बेटे को शहर भेजकर वो बहुत बड़ी गलती कर दी। माइकल अभी भी 80 साल का है, लेकिन उसने अभी तक अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसने अपने औजारों को फिर से उठाया और मेहनत करने के लिए खेत की तरफ चल दिया और अपने खेत की तरफ देखने लगा और कहने लगा, मैं अभी भी तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सूरज की तरफ देख के कहता है, मैं अपने काम में मस्त रहूँगा और मेहनत करूँगा बहुत अधिक से अधिक। माइकल अकेला बैठकर अपने शिप फोल्ड के बारे में सोचता रहता है कि कभी उसने शिप फोल्ड को बनाने का सपना देखा था जो उसका अधूरा रह गया। दूसरी तरफ उसके पास एक फेथफुल डॉग है। वह अपने बेटे की तुलना उस कुत्ते से करता है कि वह
कहता कि मेरे बेटे ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये कुत्ता अभी तक मेरे साथ है। 7 सालों तक उसका बेटा वापस नहीं आता। लगभग 7 साल बाद माइकल की मृत्यु हो जाती है और उसके 3 साल बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की मृत्यु के बाद वह ज़मीन साहूकार के हाथों में चली जाती है।